क्वेश्चन नंबर 9 है x इज इक्वल टू 4/x। अगर इसको सॉल्व करना तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में x है उसको लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस 4 को लेफ्ट साइड में लाएं तो ये हो गया, अच्छा x स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो -4 होगा इज इक्वल टू 0। पहला तो वर्ग है, दूसरा वर्ग नहीं है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, फार्मूला लगेगा x माइनस 2, अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। अगेन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे, या तो पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा। जब पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल हुआ तो यहां से x की वैल्यू -2 को राइट में लेके जाओ +2, और यहां पर जब +2 को राइट साइड में लेके जाओगे तो x की वैल्यू होगी -2। करोगे उत्तर की जांच तो यहां लिखना बायां पक्ष और यहां लिखना दायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या है x और दाहिना पक्ष में क्या है 4/x। हुआ कि नहीं, x की वैल्यू चाहे 2 रखो, x की वैल्यू आपने 2 रखा, यहां पे रखो क्या 4/2, कट गया 2 2 जा, तो बोलो जब x बराबर 2, जब x बराबर 2 तो बायां पक्ष भी 2 आया और दायां पक्ष भी 2 आया। उत्तर की जांच हो गई। जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो x के जगह पर जब -2 रखोगे तो मिला -2, और यहां पर रखोगे जब तो 4/x के जगह पर -2 रखोगे तो 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, एक माइनस डिनोमिनेटर में है, कितना मिला -2। लेफ्ट हैंड साइड भी -2, राइट हैंड भी साइड भी -2। तो चूंकि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया तो x का मान जो 2 आया और -2 आया, यह इस प्रश्न का, इस वर्ग समीकरण का क्या है, हल है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि इनकी वैल्यू निकालो। तो एक काम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं कि इस 5 और x का एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा 5x बराबर 0 है ही। 5 और x का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 5 × x मतलब 5x होगा। 5 से इसको भाग देंगे, 5 कट जाएगा, बचेगा x, और x का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर, चिन्ह माइनस, x से x को काट दिया, बचा 5, 5 का गुणा 5 में किया हो गया 25। अंश हर जो आया है उसको राइट साइड में भेजो। तो यहां भाग में है तो वहां जाएगा गुणा हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या का गुणा होता तो 0 होता है। तो रिजल्ट क्या मिला, x स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का 5x में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अभी इसको क्या लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख लीजिए, इसको लिखा जा सकता है x का वर्ग, 25 को 5 का वर्ग, और 0 का 5x में गुणा करोगे हो जाएगा 0। पुनः मिला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक ब्रैकेट में लिखोगे x -5, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे x + 5 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट पुनः 0 हुआ, तो या तो x -5 0 के बराबर होगा या x + 5 0 के बराबर होगा। तो जब x -5 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू मिल गई +5, और जब x + 5 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू मिल गई -5। अब उत्तर की जांच में हम लोग रखा जाए बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो अगर हम लोग दायां पक्ष देखें तो वो है 0, है कि नहीं। आते हैं, लिखा है बायां पक्ष x/5 और दायां पक्ष है -5/x।
यहां x का मान 5 रखो, तो देखो जब x का मान 5 रखोगे तो ये होगा 5/5 माइनस 5/5। तो देखो ये पूरा 5/5 पूरा 5/5 कट गया, बचा क्या 1 - 1 बराबर 0। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अभी दूसरा x की वैल्यू -5 यहां रखो, तो जब -5 रखोगे तो -5/5 होगा, और यहां रखोगे तो 5/-5 होगा। तो 5 से 5 ये कट गया, 5 से 5 यहां कट गया, माइनस यहां क्या हुआ 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 से 5 एक बार में कटा है +1 हो गया, -1 + 1 पुनः कट गया, ए बी बराबर 0। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। चाहे आपने x की वैल्यू 5 रखा, चाहे x की वैल्यू -5 रखा, बायां पक्ष प्रत्येक स्थिति में दायां पक्ष के बराबर है। अतः x के ये जो मान हुए वह इस समीकरण का क्या हुआ, हल हुआ। इसी तरह से यहां पर आइए, यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं c - ax होल स्क्वायर बराबर 0 लिखा जा सकता है। c प्लस था पहले लिख लिया, -ax² था बाद में लिख दिया। c किसी संख्या, c किसका वर्ग है पता है नहीं, तो हमने क्या बताया था, जो किसी संख्या का वर्ग न दिखे उसके ऊपर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, रूट। ये इसका स्क्वायर हो गया, a नहीं पता है इस पे भी लगा दीजिए। यहां पे क्या हो गया x, इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर 0। अब पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग मिल गया, तो एक ब्रैकेट में हो गया क्या पहली संख्या, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या, दूसरे ब्रैकेट में हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 0। पुनः दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट को या तो 0 के इक्वल करेंगे या दूसरा ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे दोनों, दिखाएंगे दोनों, लेकिन बीच में या लिख देंगे। ओके, अब यहां से हमें c की x की वैल्यू निकालनी है, तो यह पद हमें राइट साइड में भेजना होगा। तो इसे जब राइट साइड में भेजोगे, तो इस रूट c को जब राइट साइड में भेजोगे तो इसका चिन्ह प्लस है, वो उधर जाके माइनस होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो गया, -√c/, ये आया। यहां करोगे तो √c को उधर भेजोगे तो √ax बराबर -√c हुआ। तो x की वैल्यू कितनी होगी, √a को भी इधर भेजो, -√c/√a। यह x के दोनों मान हो गए। अब हमें चेक करना है क्या ये इस समीकरण के हल हैं या नहीं। तो चलो इसका बायां पक्ष लेते हैं और पुनः लेते हैं दायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या है, -ax² + c, और दाहिना पक्ष तो 0 है ही। बाएं पक्ष में जब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, क्या चाहे आप माइनस रखो चाहे प्लस रखो, बात एक ही हुई, हमने दोनों एट ए टाइम रखा, +c, -a माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस, √c का स्क्वायर c हो गया और √a का स्क्वायर a हो गया। a से a कट गया, आया कि नहीं आया, और यहां +c हो गया। तो यहां क्या बचा, -c + c, ये कट गया, बराबर क्या मिला 0। बोलो, तो बायां पक्ष पुनः दाएं पक्ष के बराबर। तो ये जो समीकरण के हल आए वो सत्य है। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में हम लोग आए तो इसको लिखा जा सकता है 2 से भाग दे दो, भाग दिया जा सकता है। अगर 2 से भाग दोगे तो यहां भाग दोगे तो कितना होगा, x², और यहां भाग दोगे -9 बराबर 0। ऐसा लिखा जा सकता है। जब 2 से भाग दोगे बाएं पक्ष में तो दाहिने पक्ष में भाग देना होगा। अब बाएं पक्ष में 2 पद हैं
तो पहले पद में भाग दिए तो 2 से 2 कट गया, दूसरे पक्ष में जब भाग दिए दूसरे पद में जब भाग दिए -18 में 2 से, तो 2 9 18 हो गया। और यहां भाग दोगे 0/2 तो 2 सुनाए 0 हो गया, रिजल्ट 0 ही आया। अब देखो ये पहला पद हुआ वर्ग के रूप में, दूसरे पद को लिखा जा सकता है 3 का वर्ग = 0 लिखा जा सकता है। पहला पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, तो कितना बना, एक ब्रैकेट में पहला पद ऋण दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, और ये बराबर हो गया 0। पुनः 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। जब पहला 0 हो गया तो x की बराबर वैल्यू मिली 3, और जब दूसरा हुआ x + 3 0 के बराबर तो x की वैल्यू मिली -3। अब आते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में बायां पक्ष क्या लिखा है, यह लिखा है 2x² -18, और दायां पक्ष क्या लिखा है 0। अब देखो 2x का वैल्यू चाहे यहां रखो 3 और या तो रखो -3, इसका होल स्क्वायर कर दो -18, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कितना हुआ, 2 गुणे प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 -18, 9 दूना माइनस, रिजल्ट क्या हो गया, तो बायां पक्ष अगेन दायां पक्ष के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू आई वह समीकरण का हल वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उत्तर की जांच में बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आया।